तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक हॉरर फिल्म को। हो सकता है इस मूवी को देखने के बाद आपको 2-4 दिन नींद ना आए क्योंकि मूवी बहुत ही खतरनाक और हॉरर है। इस मूवी के अंदर हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक शैतान पोजेस कर लेता है और फिर उस बच्ची का क्या हाल करता है, क्या वो बच्ची उस शैतान से बच पाएगी। और आप लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यह मूवी द एक्सॉर्सिस्ट की सबसे फर्स्ट मूवी है, इस सीरीज की सबसे पहली मूवी। और इस मूवी ने जब आई थी तो इसने आतंक मचा दिया था। कोई भी इस मूवी को अकेले देख नहीं सकता था क्योंकि इस मूवी में म्यूजिक नहीं है। बिना म्यूजिक की मूवी है और मूवी इतनी खतरनाक लगती है कि आपको मैं क्या बताऊं। दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है एक पुराने इजिप्ट के संस्था को जहां पर खुदाई चल रही होती है और इसी के बीच में हमें दिखाया जाता है एक डॉक्टर को जिनका नाम मैरिन है। पहले एक फादर हुआ करते थे लेकिन इन्होंने कुछ दिनों के लिए चर्च से विदा लिया है और उसके बाद यह यहाँ पर कुछ यूनिक चीजें ढूंढने के लिए आए हैं। यह एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक प्राचीन शैतान की मूर्ति मिलती है। यह मूर्ति कोई आम मूर्ति नहीं होती है। जो भी इसे रखता था वो शैतान के चंगुल में आ जाता था, यानी कि उसकी गुलामी स्वीकार कर लेता था। और यह बात फादर को पता नहीं थी। वह इस मूर्ति को उठाते हैं तभी इनके साथ कुछ अजीब होती है, यानी कि दुर्घटनाएं होने लगती हैं, जिसके बाद वो मूर्ति को अपनी संस्था में भेज देते हैं। अब यह मूर्ति किस तरह से कहाँ पे पहुंचेगी आगे हम स्टोरी में देखेंगे। कहानी शिफ्ट होती है, हमें प्रेजेंट के एक फादर को दिखाया जाता है जो पहले एक बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम डॉक्टर कैरिस होता है। डॉक्टर कैरिस एक बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है एक फैमिली को। यह फैमिली बहुत ही छोटी होती है जिसमें कि केस और उसकी बेटी रेगन सिर्फ 2 ही लोग होते हैं। क्रिस एक बहुत ही अच्छी एक्टर है, इसलिए उसकी बहुत ही सारे नौकर चाकर हैं जो इस घर को संभालते हैं और साथ ही उसकी बेटी का ध्यान रखते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं प्रोफेसर कैरिस को, यानी कि अब वो अपनी मॉम का ध्यान रखते हैं क्योंकि उनकी मॉम बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है और वो उनका ख्याल रखना चाहते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है रात में वो लोग एक गेम खेल रहे होते हैं जिसके चलते हम देखते हैं उसकी बेटी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि वो लोग कोई आम गेम नहीं खेल रहे थे। वो लोग एक भूत को बुलाने का गेम खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक खतरनाक टीम बना जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है स्टोरी में जब उसकी बेटी की लगातार तबीयत खराब होती जाती है, यानी कि रेगन की। और इसी बीच में एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं चर्च में जो गॉड बने होते हैं उनके अचानक से बहुत ही अजीब ढंग से मूर्ति में बदलाव आता है और वहाँ पर बहुत सारा खून निकलने लगता है। यह देखकर वहाँ के फादर घबरा जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फादर उस मूर्ति को लेकर यहाँ पर आ गए थे। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर हम देखते हैं उस छोटी बच्ची रेगन को उसे उसकी मॉम कैरिस हॉस्पिटल लेकर जाती हैं और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होने लगता है। बट यह ट्रीटमेंट उस पर असर नहीं कर रहा था क्योंकि दिन पर दिन लगातार उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। इधर फादर कैरिस अपनी मॉम की देखभाल कर रहे थे और उनकी मॉम की भी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वो अपनी मॉम को बचाने की लाख कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। और इधर क्रेज भी अपनी बेटी को बचाने के लिए लाख कोशिश कर रही थी पर कोई भी ट्रीटमेंट उसके ऊपर असर नहीं कर रहा था। एक दिन उसके घर में पार्टी होती है तभी वह नीचे आकर अपनी पैंट गीली कर लेती है। यह सभी के सामने होता है जो कि बहुत ही बेहुदा और बहुत ही गंदा लगता है। अब हम देखते हैं उसकी मॉम उसका इलाज कराने के लिए और ज्यादा परेशान हो जाती है। रात में जब वह सो रही होती है तो उसका बेड जोर जोर से हिलने लगता है जिसकी वजह से उसकी मॉम बहुत ही घबरा जाती है। फिर हम देखते हैं इधर फादर कैरिस की मॉम की डेथ हो चुकी है और वह अपने सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा। उसे लगातार उसकी मॉम हर जगह दिखाई पड़ती है, जिसके बाद वो पूरी तरीके से चर्च को ज्वाइन कर लेते हैं और वे एक अच्छे फादर बन जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डॉक्टर की पूरी टीम इस लड़की को ठीक करने में लगी होती है, यानी कि रेगन को। बट रेगन की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसके दिमाग, उसके शरीर, उसके बॉडी की हर एक जांच की जाती है, हर एक एक्सरे कराया जाता है, हर एक सिटी स्कैन होता है। बट इसके बावजूद उसके अंदर कोई भी कमी नहीं निकल रही थी। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि अपने आप वो बेड से कूदने लगी थी, अजीब अजीब भाषाओं में बात करने लगी थी। हम देखते हैं कि सभी डॉक्टर की टीम को बुलाती है और कहती है तुम 12 डॉक्टर हो, कुछ भी करके मेरी बेटी को बचाओ और उसे ठीक करो। बट कोई भी डॉक्टर लगातार कोशिश करता है, उसके बाद भी वह नाकाम रहता है, जिसके बाद वह मना करके वहाँ से लौट जाता है। अब हम देखते हैं क्रिस को जब उसकी बेटी सीढ़ियों से उल्टा उतरती है तो वह काफी देखकर घबरा जाती है। उसके बाद वह अपनी ही मॉम को मारने की धमकी देती है। यह सुनकर उसकी मॉम काफी तंग रह जाती है। फिर वह एक बड़े डॉक्टर को बुलाती है और कहती है डॉक्टर तुम मेरी मदद करो, वरना तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी बेटी ठीक हो जानी चाहिए। अब हम देखते हैं एक ऑफिसर को। क्रिस के घर में हाल ही में एक नौकर की डेथ हो गई। वह नौकर कैसे मरा, उसे किसने मारा, यह सब कुछ पूछताछ करने के लिए फादर के पास वह ऑफिसर चाहता है क्योंकि हाल ही में जो नौकर मरा था वह नौकर पूरी तरीके से उसकी हड्डियां टूट चुकी थी
और ऐसा तभी होता है जब उसे किसी हाथी या किसी घोड़े से लगातार कुचलवाया जाए। यह देखने के बाद वह ऑफिसर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर में इसे मारा किसने, और अगर उस कमरे के अंदर कोई नहीं था तो वह छोटी बच्ची इतना बुरे तरीके से कोई कैसे मार सकती है। और यहीं पर हमें उस छोटी मूर्ति को दिखाया जाता है जो कि हमें स्टार्टिंग में फादर मैरिन के पास दिखाई गई थी। वह मूर्ति यहाँ पर कैसे आई, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है अब क्रिस के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। ऑफिसर उससे बात कर रहा होता है कि तुम्हारी बेटी एक नौकर को इतनी बुरी तरीके से कैसे मार सकती है। वह कहती मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बेटी तो तबीयत खराब है, वह तो बेहोश पड़ी रहती है। तभी हम देखते हैं एक दिन वो अपनी बेटी को खाना खिलाने के लिए आती है और वहाँ पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वह अपनी मॉम को बुरी तरीके से पीटती है। फिर उसकी मॉम केस काफी घबरा जाती है और डॉक्टर यानी कि फादर कैरिस के पास जाती हैं और फादर कैरिस से कहती हैं कि तुम्हें एक्सोर्सिज्म करना होगा क्योंकि मैंने 12 डॉक्टरों से अपनी बेटी का इलाज कराने की कोशिश की है, उनमें से कोई भी डॉक्टर मेरी बेटी को ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, और साथ ही उन्होंने ही मुझे सजेशन दिया है कि मैं तुम्हारे पास जाऊं, यानी कि तुम मेरी मदद करोगे, वरना मेरी बेटी का बुरा हाल हो जाएगा, वह मारी जाएगी, वह शैतानों से लेकर चला जाएगा। ये सुनने के बाद फादर कैरिस को यह सब मजाक लगता है। वह उसकी बेटी को देखने के लिए आते हैं और वहाँ पर वह उसे बात करते हैं। उसके बाद उसे थोड़ा तो शक होता है क्योंकि पहली मुलाकात में वह लड़की डॉक्टर कैरिस के बारे में सब कुछ बता देती है कि तुम्हारी मॉम की हाल ही में डेथ हुई है और तुम अभी उससे उभर नहीं पाए हो। इसके बाद फादर एक टेस्ट करने के लिए एक टेप रिकॉर्डर वहाँ पर लेकर आते हैं और उससे अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। वह शैतान उससे हर भाषा में जवाब देता है। इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फादर उसके ऊपर बॉली वाटर का छिड़काव करते हैं और वह शैतान उससे कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। बट यह सब कुछ नॉर्मल होता है क्योंकि वह वाली बॉटल नहीं किसी नल के पानी का था। अब फादर को सब कुछ झूठ लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद फादर एक्सोर्सिज्म के लिए अपने कोर्ट में यानी कि अपने चर्च में बात करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर परमिशन लेते हैं। चर्च वाले परमिशन देते हैं और साथ ही फादर मैरिन को भी भेजते हैं। कहते हैं फादर मैरिन आपको काफ़ी एक्सपीरियंस इन सभी चीज़ों का, आप जाकर उसकी अच्छे से मदद करिए। अब फादर कैरिस और फादर मैरिन उस बच्चे के सामने होते हैं। वह अपना एक्सोर्सिज्म का फर्स्ट डे शुरू करते हैं और पहले दिन ही वह शैतान फादर मैरिन से कहता है कि तुमने तो शैतान की गुलामी लिखी थी, अब तुम इस फादर की यानी कि बुक को क्यों पढ़ रहे हो। फादर मैरिन रेगन से बोलते हैं कि मैंने शैतान की गुलामी नहीं ली थी, मुझे वह मूर्ति कब कैसे मिली मुझे पता नहीं चला और मैंने उसे बेच दिया था, मैंने उस मूर्ति को रख कर अपने आप में पूजा नहीं की थी। यह सुनने के बाद शैतान कहता है कोई बात नहीं, बट तुम शैतान के गुलाम हो, तुम्हें उसकी पूजा करनी ही होगी। यह सुनने के बाद फादर मैरिन कहता है कि मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा और वह अपनी बाइबल से लगातार एक्सोर्सिज्म करता जाता है, प्रार्थना करता जाता है। हम देखते हैं शैतान का बुरा हाल होने लगता है। बीच में वह शैतान बहुत ही चालाकी से फादर कैरिस का मन भटकाता है। वह उसकी मॉम को दिखाता है और उसकी मॉम की आवाज में उससे बात करता है और कहता है बेटा तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद करनी हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह सब बोलता ही फादर कैरिस उसकी बातों में आ भी जाता है। तब फादर मैरिन मुझे समझाते हैं कि तुम्हें इस पर ध्यान नहीं देना होगा, तुम्हें अपनी प्रार्थना रेगुलर करनी होगी। फिर हम देखते हैं फादर अपनी प्रार्थना लगातार करता जाता है और उस शैतान से कहता है तुम मेरे अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। और जैसे ही शैतान फादर के अंदर जाता है, फादर कैरिस जाकर खिड़की से नीचे कूद जाता है। लड़की तो आजाद हो जाती है पर फादर कैरिस बुरी तरीके से मारा जाता है। फादर मैरिन ऊपर ही सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है और दोनों फादर मरने के बावजूद वह लड़की होश से आजाद हो जाती है क्योंकि शैतान इस समय फादर कैरिस के अंदर आ चुका था। इसके बाद उसकी मॉम कैरिस रेगन को लेकर इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड होती है। तो दोस्तों कैसे लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर।